हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। ये जो 10th से स्टूडेंट 11th में आए हुए हैं केवल उनके लिए है। बाद में आप जब मैथमेटिक्स टोटल आप स्टडी कर लेंगे तो ये चीज़ फार्मूले सारे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको फिजिक्स में यूज करने के लिए कुछ क्लास जो है वो हमने 5 लेक्चर बना रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए जो है वो लेक्चर है। फिजिक्स के जो है वो न्यूमेरिकल लगाने में या उसकी थ्योरी को समझने में ये फार्मूले जो है वो आपके यूज़ में आएंगे। इसलिए इनको आप ठीक से लेक्चर नोट्स बनाकर बेटर है, स्पेशली जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है और फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर जो है वो कंपलसरी है और उनको ठीक से आप जो हैं वो स्टडी करें इनको। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें हम एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल जो होता है, कोई जब हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं, जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से ये एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमने इसको प्लस थीटा से रिप्रेजेंट किया है। जनरली एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराते हैं तो इसको प्लस थीटा से, और क्लॉक इधर रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज यानी कि एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड, तो इसको माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को रिप्रेजेंट, ये थीटा को रिप्रेजेंट करने के यानी एंगल को की जो यूनिट हैं वो कई यूनिट हैं, उनमें से 2 यूनिट जो हैं वो आपके यहाँ जनरल फेमिलियर है, एक डिग्री है और दूसरा रेडियन है। डिग्री आप जानते हैं, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री है। एक राउंड जब कंप्लीट लगा लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 2 राउंड कंप्लीट लगा देंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है और ये 270 डिग्री की लाइन है। तो दूसरा मेथड होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, रेडियन। रेडियन को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसी तरह से आप मैथ में पढ़ेंगे कि ये अगर रेडियस आर है और ये आर्क है, ये आर्क भी आर के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू, रेडियन में जो फार्मूला है वो आर्क बाई रेडियस है। आर्क और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, उस समय ये 1 रेडियन कहलाता है। यानी कि जब रेडियस और आर्क की लेंथ इक्वल होगी तब जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो 1 रेडियन होगा। नेचुरल है कि जब हम एक पूरा राउंड लगाते हैं तो ये 360 डिग्री होगा और इसमें पूरे राउंड में जो आर्क बन रहा है वो 2 पाई आर होगा। तो आर्क की वैल्यू हमने 2 पाई आर डाल दी है, रेडियस आर है, आर कैंसिल हो गया तो ये 2 पाई रेडियन हो गया। इसका मीनिंग है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री के। इसी से ये 2 फार्मूले बना लेते हैं। अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 डिग्री रेडियन, और ये रेडियन इज इक्वल टू 180 अपान पाई, इसी से बना लिया। पाई को डिवाइड कर लो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आ गया। अब आप क्या है कि जब फिजिक्स में हम यूज करेंगे तो जनरली वहाँ पर एंगल को पाई में लिख देते हैं। तो जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को पाई अपान 180 मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ठीक, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। आप इस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोगों के पास मैथ है और जो 11th में मैथ पढ़ेंगे उनके लिए तो नॉर्मल है, ये चीज़ है। ठीक, तो हम इसके बाद क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। साइन कॉस टेन के फार्मूले आप 10th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, उसी तरह से वो फार्मूले आपको मालूम है। दूसरी बात, आप साइन 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक वैल्यू साइन कॉस टेन आपको सभी मालूम है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम वैल्यू को जो है वो निकालना सीखेंगे सिंपल मेथड से। ठीक, तो ये हमारा जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारा 0 डिग्री है यहाँ पर, ये पाई बाई 2 की लाइन है, ये हमारा 180 डिग्री है, पाई भी लिख सकते हैं, और ये 270 डिग्री है। फिर ये एक राउंड लगा देंगे जब पूरा कंप्लीट, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आ गए तो फिर 360 डिग्री हो गया या 2 पाई हो गया। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ हमने लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये वाली जो लाइन होती है ये 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई 6 पाई, क्योंकि आप जब एक राउंड लगाएंगे तो 2 पाई, दूसरा राउंड लगाएंगे तो 4 पाई,
इस तरह से ये एंगल आपके बनते जाएंगे और जनरल में लिखेंगे तो 2n पाई, n की वैल्यू 0, 1, 2 से स्टार्ट होगी। 0 डालेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ओके, ये लाइन 90 डिग्री की है, इसको पाई/2 भी लिख सकते हैं। ये पाई 3 पाई की लाइन है, ये 3 पाई/2 है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको हम पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक, प्लस थीटा भी है। और सेकंड क्वाड्रेंट को पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पाई/2 की है, इसमें समथिंग प्लस करो तो पाई/2 प्लस थीटा हो गया। थीटा मतलब समथिंग एंगल है। ठीक इसी तरह से ये आपका 180 की लाइन है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा एक ही बात है। हम थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 180 प्लस थीटा, या हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इसको माइनस थीटा भी लिखते हैं, ये ऊपर प्लस थीटा नीचे माइनस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, ठीक। इसके अलावा ये 4 फार्मूले आपने 10th में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। इनमें आपका ध्यान रखें, इनमें आपका साइन का कॉस, कॉस का साइन हो गया, इस तरह से जो है वो कोसिक होगा तो सेक हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा ये वाला आप समझें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, इसमें यस लिखा है, इसका मीनिंग है साइन एंड उसका रिवर्स पॉजिटिव यानी कॉसिक पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर सभी नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि जब आप 180 प्लस और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आया। जैसे ये नेगेटिव आ रहा है तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये है पाई/2 प्लस थीटा, 90 या पाई/2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, देखो माइनस साइन आ गया, ठीक। ठीक इसी तरह से यहाँ पर चेक करें, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा है तो साइन 180 माइनस थीटा सीधे साइन थीटा, ठीक, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव है, कॉसिक पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव होगा। ASTC साइन एंड उसका रिवर्स पॉजिटिव, अदर सभी नेगेटिव, तो कॉस 180 माइनस थीटा इसलिए माइनस कॉस थीटा होगा। बाकी आप 10 का निकाल लेंगे, 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, इनको डिवाइड कर दो आ जाएगा माइनस 10 थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा। कॉस 180 प्लस थीटा लेंगे तो माइनस कॉस थीटा, ओके, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस नेगेटिव है। इसी तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा और कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरह से साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा, ओके। 360 माइनस थीटा मीनिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो ये आपका साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, अदर सभी नेगेटिव होंगे। अब आप देखेंगे हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखो हम सेकंड थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10th में मालूम है। मेरा मीनिंग है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आता, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री तक आपको मालूम है। तो यहाँ ध्यान दें 60 डिग्री है, 60 डिग्री की सभी वैल्यू आपको मालूम है कि साइन 60 √3/2 है ना, कॉस 60 1/2 है, 30 डिग्री मालूम है, 45 डिग्री मालूम है, ठीक। तो ये वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू वो फिजिक्स में स्टार्टिंग में यूज होंगी, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दें। अगर 120 डिग्री निकालना है, मान लीजिए आपको साइन 120 निकालना है, तो 120 डिग्री कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखें 180 माइनस यहाँ पर 60 लिखें तो 180 माइनस 60 120 हो गया, तो 120 को लिख दिया 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक। और 180 माइनस थीटा, ये चेक करो फार्मूला, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा,
थीटा यहाँ कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 120 सीधे साइन 60 हो गया, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 √3/2 हो गया, तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो गई। इसी तरह से कॉस 120 क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये -1/2 हो गया। फिजिक्स में ये बहुत यूज होती है वैल्यू। इसी तरह से हमने साइन 150 भी निकाला, साइन 150 क्या होगा, 180 माइनस 30 डिग्री, ये डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 30 कितना हुआ, 1/2 हुआ। इसी तरह से कॉस 150 डिग्री, तो कॉस 150 डिग्री 180 माइनस 30 हुआ, माइनस कॉस 30 हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, तो माइनस √3/2 हो गया। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे 180 माइनस 45, ठीक। 90 की वैल्यू आप वैसे भी ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर नीचे नोट कर दिया है, आपको मालूम होगा साइन 90 1 होता है, ये π/2 ये 1 होता है, ठीक है ना, और cos 90 0 होता है, ये जनरल वैल्यू आपको मालूम है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 210 क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि उसमें 10 पॉजिटिव है, तो माइनस साइन 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस डाल दिया, ये 1/2 बन गया। इसी तरह से cos 210 की डिग्री, ठीक, तो 210 180 प्लस 30 हुआ, तो ये माइनस कॉस 30 हो गया, या माइनस √3/2 हो गया, ठीक। आप और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 180 प्लस 60, 180 प्लस 45, 180 प्लस 60 यानी 240, तो साइन 240 cos 240 ये सभी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, साइन 300 cos 300, साइन 300 क्या होगा, साइन 360 माइनस 60, 360 में से 60 माइनस करो 300, अब ये थीटा का काम करेगा, तो ये हो गया साइन थीटा के इक्वल, साइन थीटा मतलब माइनस साइन 60 डिग्री, ये हो गया माइनस √3/2। इसी तरह से cos 300, आप ये सभी वैल्यू जो हैं इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये साइन 0 डिग्री, साइन 2π, साइन पाई, साइन 3π, ये सभी वैल्यू 0 होती हैं इस लाइन पर और इस पर भी, साइन पाई, साइन 3π, साइन 5π, 2π, 4π, ये सभी वैल्यू 0 हैं, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2π भी 1 होगा, 4π भी 1 होगा। यहाँ पर cos π कितना होता है, -1, cos 3π -1 होगा, इस लाइन पर ये सभी -1 होंगे, इस पे cos 0 होता है, cos 90 0, cos 3π/2 भी 0 होगा, साइन 90 1 होता है, ये -1 होगा साइन में, साइन 3π/2, वो 180 प्लस π/2 करो तो निकल आएगा। देखिए ये जो हमने फार्मूले कैलकुलेट करे हैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के, इनमें इनसे भी वैल्यू निकल सकती है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में, साइन 90 माइनस थीटा से और cos 90 माइनस थीटा से, लेकिन इनमें साइन का cos, cos का साइन हो जाता है, थोड़ा लर्न ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इनमें केवल आपको ध्यान रखना है ASTC कि किसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए इनको लर्न करना आसान है। अगर आपको ASTC ध्यान है तो आप ये सभी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 120 डिग्री की वैल्यू बहुत यूज होती है, cos पाई की वैल्यू -1 फिजिक्स में बहुत यूज होगी, cos 180 डिग्री, बाकी ये वैल्यू नॉर्मल है, 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, ये सभी वैल्यू जो है वो नॉर्मल है, ओके। हाँ, हम लोगों ने जो ये वैल्यू कैलकुलेट की है, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, 210 डिग्री, इनसे हम साइन और कॉस का ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने फंक्शन बना लिया y = साइन एक्स, जरूरी नहीं एक्स में थीटा है, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल है वो x लिया है, इसलिए यहाँ पर x लिखा है, जो वैल्यू आएंगी वो y के इक्वल होंगी। अब आप एक एक वैल्यू चेक करें, 0 डिग्री यहाँ पर डालें तो साइन 0 0 होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। साइन 90 1 होता है, यानी हम इसको यहाँ 1 माने ले रहे हैं। अगर यहाँ 2 साइन x लिखा होता तो वैल्यू 2 हो जाती, ठीक। साइन 180, x की वैल्यू 180 डालें, साइन 180 0 होता है, 270 पर वैल्यू -1 होती है तो -1 पर डालें, और 360 पर वैल्यू 0 होती है। इस वैल्यू में हमने यहाँ बताया है कि साइन पाई, 2π, 3π, ये सभी वैल्यू इस लाइन में 0 होती हैं, इसलिए 180, 360, 180 मतलब पाई, 360 मीनिंग 2π। अब इनको आप मिलाते जाएं तो देखें ये वाला साइन कर्व बन गया, ये यहाँ पर -1 ले लिया हमने, ओके। जितनी वैल्यू यहाँ पर ऊपर होगी उतनी ये नीचे बनेगी,
इस तरह का साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसलिए और यूनिटरी मेथड को ये फॉलो नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, अगर आप साइन 30 डिग्री लेंगे तो आपको मालूम है वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री यहाँ पर आए, ये कर्व है स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर वैल्यू 1/2 आएगी और साइन 90 1 हो जाएगा। 30 डिग्री इसका हाफ नहीं है, साइन 45 मालूम आपको 1/√2 होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए कभी लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर फॉलो नहीं कराएं, यानी कि यूनिटरी मेथड को फॉलो नहीं कराएं कि 90 पर वैल्यू 1 है तो हम 30 में निकालने कितनी होगी, वो वैल्यू आप लर्न रखें यहाँ पर सभी। और ये 270 पर -1 है, और इससे आप चेक भी कर लें 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ASTC। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये ग्राफ पीछे आ गया। आपको हमने बताया था कि हम वैल्यू जब निकालते हैं एक राउंड ले तो 2 पाई, फिर दूसरा राउंड 4 पाई, इसलिए अगर हम कंटिन्यूटी में देखेंगे तो ये ग्राफ जो है आपका y = y वर्सेस x, ये इस तरह से कंटिन्यूअस ग्राफ बनता चला जाएगा। हमने ये एक साइकिल के लिए बनाया ग्राफ ऊपर वाला, यहाँ पर ये क्या होगा पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 पाई, 6 पाई, ऐसे ये ग्राफ कंटिन्यूटी में चला जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये हमने जो साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, इसी तरह से हम कॉस एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। मैथ में तो प्रैक्टिस इनकी हो ही जाएगी। तो कॉस एक्स का जो ग्राफ है यहाँ पर देखें, कॉस एक्स में ठीक उसी तरह से ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, 3 π/2, 2 पाई, चेक करो cos 0 1 होता है, ये y = cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो x 0 तो cos 0 1 होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। cos 90 0 होता है, cos π -1 होगा, 3 π/2, 90 भी 0, 3 π/2 भी 0, और π/2 यानी कि 0 डिग्री, ये फिर 1 होगा। अब इनको मिला दो ऐसे करके, ये बन गया आपका कॉस का ग्राफ। ठीक, तो यहाँ से भी चेक कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, देखो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, फिर 3 π/2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, इसलिए ये वैल्यू ऊपर आकर ये पॉजिटिव हो गई। आप समझ गए होंगे साइन और कॉस का ग्राफ। देखिए एक बात का ध्यान रखना फिजिक्स में कि साइन और कॉस के ग्राफ की शेप एक जैसी है, अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा, जैसे हमने साइन कर्व को कंटिन्यू किया है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर कोई ये कर्व बनाते हैं, ये इसमें डिपेंड करता है कि आप x0 ओरिजिन कहाँ पर लगाते हैं। अगर आप ओरिजिन यहाँ पर लगा दें तो ये साइन का कर्व बन गया, अगर ओरिजिन यहाँ लगा दें तो ये कॉस का बन जाएगा। यानी साइन और कॉस में जो है वैल्यू का फर्क है, आप ओरिजिन कहाँ पर सेट करते हैं। कभी कभी हमें एक्स एक्सिस पर टाइम लेना पड़ता है, तो टाइम हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि साइन का कर्व बन रहा है या कॉस का कर्व बन रहा है। आप दोनों कर्व को अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा जो और कर्व बनते हैं टेन, कॉट और इनके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप उनकी स्टडी जो है वो मैथ में करना, यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक, तो आप साइन और कॉस इनका ग्राफ बनाना आप सीख गए हैं। फिजिक्स में साइन और कॉस कर्व की जो है वो ज़रूरत ज़रा पड़ती है। दूसरी बात, यहाँ कुछ 2-4 फार्मूले ऐसे हैं कि जो ज़रूरत पड़ती है जिनकी हमें, वो आप यहाँ पर चेक कर लें। जैसे एक है फार्मूला साइन A प्लस B, ये होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन 75 की वैल्यू निकालना है, तो ये साइन 45 प्लस 30 होगा। वो वैल्यू रहे जो आप 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उनका यूज़ किया है। ठीक, अब A की जगह 45 है, B की जगह 30 है, तो इसे ओपन करें, यहाँ पर A की जगह 45 लिखते जाएं और B की जगह 30, तो साइन
45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। sin 45 1/√2 है, cos 30 √3/2 है, cos 45 1/√2 है, sin 30 1/2 है। एलसीएम ले लें 2√2 और ये बन गया आपका √3 + 1। आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो है इन फार्मूले का यूज होता है। 15 डिग्री निकालना मान लो तो 45 - 30 तो 15 आ जाएगा। तो बहुत सारी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आपको इधर मालूम होती है ए और बी की, तो आप समझ गए होंगे साइन ए प्लस बी के फार्मूले का यूज। इसमें एक फार्मूला जो साइन ए प्लस बी से आता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो बी की जगह ए लिख दो, तो साइन 2a, ए प्लस वाला फार्मूला ले रहे हैं, ठीक, माइनस का नहीं ले रहे हैं। ओके, तो साइन 2a डालो, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ ए, यहाँ भी ए, तो क्या बन जाएगा 2 sin a cos a। काफ़ी यूज होता फार्मूला, ये हाफ एंगल फार्मूला है और फिजिक्स में यूज होगा। इसका मीनिंग समझ ले, यहाँ 2a है तो यहाँ a, यहाँ पर 60 डिग्री तो यहाँ 30। आप 60 डाल के वेरीफाई कर सकते हैं या 30 डाल के वेरीफाई कर लो। अगर यहाँ 30a डाल दिया तो फिर यहाँ 15 पड़ेगा। समझ गए ना? आप कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने 90 लिया तो 90 में cos 90 0 है और यहाँ 90 डाल देंगे तो ये साइन 180 आ जाएगा। साइन 180 0 होता है किसी से भी। अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a/2 होगा, यहाँ पर अगर 4a होगा तो यहाँ पर 2a होगा, यहाँ 2a होगा, यानी हाफ एंगल फार्मूले हैं। एंगल जस्ट जो है वो हाफ हो जाता है, इसलिए बेसिक चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर दूसरा फार्मूला यहाँ पर जो यूज होता है ज्यादा वो कॉस का है। कॉस में साइन जो है वो अपोजिट है, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी इज इक्वल टू है cos a cos b माइनस साइन a साइन। यहाँ जब पॉजिटिव है तब यहाँ निगेटिव है, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ प्लस होगा। समझ गए ना बात? अब इसमें जो मेन यहाँ पर भी वही यूज होगा। आप 75 15 डिग्री या अदर वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक फार्मूला फिजिक्स में बहुत यूज होता है, a इज इक्वल टू बी पर, तो b की जगह a डाल दें तो क्या बना cos 2a, a प्लस a 2a, यहाँ पर भी a डालें, यहाँ पर भी a डालें तो क्या बना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ गए होंगे? अब इसमें दो फार्मूले और बनते हैं। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a की जगह इसको उधर ले जाएं, 1 माइनस cos स्क्वायर a डाल दें तो cos 2a का फार्मूला बन जाएगा। दूसरा ये भी फार्मूला लर्न रखना है, यहाँ पर डालें साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब की बार cos स्क्वायर a की जगह यहाँ डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये बन गया cos 2a का। ये दोनों फार्मूले ये और ये इसी से बन जाएंगे अगर हम इसका यूज करें। साइन को हटा दें तो कॉस आ जाएगा, कास को यहाँ से हटा दें, रिमूव करें तो साइन आ जाएगा। ये तीनों फार्मूले फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं। बाकी tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, ये सभी फार्मूले आपके उसमें गिवन है। तो बेसिक आप अपना ध्यान रखना इन फार्मूलों को। और सभी बुक्स में जो है फिजिक्स की जो सभी बुक्स हैं उनमें मैथमेटिकल टूल दिया हुआ है, उसमें सभी जगह ये फार्मूले दे रखे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट लेक्चर में, फिर आगे आप सेकंड में पढ़ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले तो ये देख लें आप, हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक, x और y। तीसरा एक्सिस आपका z एक्सिस हो जाएगा। फिजिक्स में हमने वेक्टर में उसको डिस्कस किया है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर 9th में पढ़ा है कि x, y है तो ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी। बाकी आपने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सभी पढ़ रखे होंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये हमारा y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है x कोऑर्डिनेट 0, ठीक, और ये प्लेन हमारा xy प्लेन है। ऐसे करके ये z एक्सिस हो जाएगा इधर को,
ठीक। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, अगर हम एक्स और जेड देखेंगे तो ये प्लेन एक्स जेड प्लेन होगा, ये वाई है ये जेड है तो ये प्लेन वाई जेड प्लेन होगा। ठीक, आप 3D में मैथ में पढ़ेंगे, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इसकी इक्वेशन जो है वो जेड इज इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि इस पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, प्लेन की इक्वेशन बता रहे हैं। ठीक, इसी तरह से अगर एक्स जेड प्लेन तो इस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर। ठीक, आपको ध्यान होगा कि अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं और उसका ये एंगल थीटा है, तो इसका जो टेन थीटा होता है वो स्लोप होता है। ठीक, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो स्लोप को स्मॉल m से लिखते हैं, तो टेन 30 डिग्री ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज है, सभी में है, फिजिक्स में सभी चैप्टर में यूज है। ये स्ट्रेट लाइन है। अब जरा रिमाइंड करें आप, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, इसकी इक्वेशन आपको ध्यान होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, सेकंड लेक्चर में कराएंगे। लेकिन इस ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 है, इसलिए इस लाइन का स्लोप 0 है। और ये जो लाइन होती है इसका स्लोप इनफाइनाइट या अनडिफाइंड लेंगे, क्योंकि इसका ये थीटा 90 बन रहा है। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जो होती हैं उनका स्लोप आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल देखेंगे कि कितना बन रहा है। स्लोप के लिए ध्यान देना, हम एंगल कहाँ से देखेंगे, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये लाइन ड्रा की आपने। ठीक, ध्यान दें, ये लाइन हमने ड्रा की है, ये लाइन जो है ये एंगल बना रही है थीटा। ठीक, ये स्लोप में डाला जाएगा टेन थीटा। ठीक, अगर कोई लाइन यहाँ पर ध्यान दें इस तरह से बन रही है तो इसका एंगल ये लिया जाएगा, हमेशा एंगल इस लाइन से, ये एंगल। और ये क्या है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, ये थीटा लेस देन 90 है, इसका थीटा ग्रेटर देन 90 बनेगा। और ग्रेटर देन 90 का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, आपने अभी अभी स्टडी किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो 10 थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। ये लाइन देखिए, ये लाइन ये थीटा ग्रेटर देन 90, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव में आएगा। ये लाइन ड्रा करें, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थीटा लेस देन 90 है। ठीक, कोई स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीन आप समझ गए हैं। अगर स्ट्रेट लाइन होगी इसका स्लोप 0 होगा ये लाइन का, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट आप और सीख लें यहाँ पर कि अगर कोई कर्व बना दिया जाए, जैसे मान लो हमने ये एक्स एक्सिस है ये कर्व बना दिया, इसमें स्लोप जब पूछा जाएगा या यूज होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे। जैसे कोई पूछे ए पर स्लोप तो टेंजेंट डालें, और यहाँ से एंगल चेक करें कि ये थीटा लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो ये थीटा लेस देन 90 है, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखें, टेंजेंट डालो, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप 0 होगा। यहाँ टेंजेंट डालें, इसका स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसलिए नेगेटिव होगा। यानी कि अगर कोई कर्व इस तरह का साइन कर्व का पार्ट है समझ लो, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्लोप 0 होगा, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक, तो कर्व में हमेशा आप टेंजेंट डालकर और तब स्लोप को करेंगे। तो इसको सेकंड में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लोज कर रहे हैं हम फर्स्ट लेक्चर, आप सेकंड लेक्चर को इसके आगे आप कंटिन्यू करना।